मित्रावाली में शर्मा अपनी पत्नी मानसी और 3 बेटियों पूनम, गीता और रेखा के साथ रहता था। शर्मा अपने गांव का चौधरी था, इसलिए वो बहुत अमीर था, मगर वो मन का बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था। एक दिन जब शर्मा शाम को घर आया, तभी उसकी तीनों बेटियां उसके पास आईं। पापा जी आ गए? पप्पा जी, पप्पा जी। ओ, अरे हटो हटो, देखा नहीं, थका हारा आया हूँ। चलो काम करो अपना अपना, मुझे थोड़ा सा आराम करने दो। पप्पा जी, आपसे जो चॉकलेट मंगवाई थी वो लाए नहीं? ओ, देखो लड़कियों, कौन सी चॉकलेट? मेरे पास फालतू पैसे नहीं आए। क्या हर वक्त आलतू फालतू फरमाइशें करती रहती हो? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने एक छोटी सी फरमाइश ही तो की थी। अरे देख, चुप कर, मुझसे जुबान मत लड़ा। मैंने इतनी दौलत इन लड़कियों पर खर्च करने के लिए थोड़ा ही कमाई है। लड़कियों का टोकरा भर कर रख दिया मेरे लिए। एक आध लड़का भी होता तो मेरी जायदाद का वारिस तो बनता। और देखो, तुम मुझे घर में आते सार अपनी शक्ल मत दिखाया करो, मनहूस कहीं की। मेरी तो सारी लंबड़दारी ही खत्म कर दी तुमने। मानसी अपनी तीनों बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। शर्मा हमेशा मानसी को बेटा न होने का ताना देता रहता, क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। एक दिन शर्मा अपने दोस्त से बोला, अरे ओ यार रंजीते, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, किससे मशवरा करूँ, अपनी परेशानी किससे बताऊँ मैं। ओ देखो शर्मा, तू परेशान कैसे नहीं होगा? 3 बोझ जो तुम्हारे सर पर पड़े हैं, बेटियां आहर करती ही क्या हैं? पहले इन्हें पाल पोस कर बड़ा करो, फिर इतने पैसे जहेज में लगाओ और शादी कर दो। बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। ओ, क्या मेरा दिल जला रहा है यार? क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है? मैं तंग आ गया हूँ लोगों के तानों से। हर कोई मुझे यही कहता है कि मेरा कोई बेटा ही नहीं। इसमें मेरा क्या कसूर? मैं क्या करूँ? देखो शर्मा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। देखो भैया, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे वाह, अरे वाह, ये कौन सा आइडिया मुझे दिया? मेरी उम्र तो देख, मुझे रिश्ता कोई देगा? शादी मैं क्या हाँ करूं? मैंने इससे पहले भी कई जगहों पर रिश्ता देखा है, कोई नहीं मुझे अपनी लड़की देता। ओहो, देखो देखो, इतना परेशान मत हो, इसका भी हल है मेरे पास। हमारे गांव की नदी के पार एक कबीला है। इस कबीले के लोग लड़कियां बेचते हैं। अबे देखो शर्मा, तेरे पास इतनी दौलत है, वो किस काम की? या थोड़े पैसे खर्च और एक खूबसूरत सी लड़की से शादी कर ले। सच्ची यार, ये तो कमाल की बात बताई तूने। आज की तुमने मेरे साथ दोस्तों वाली बात। अगर मेरी शादी हो जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे, मेरी तो मौज लग जाएगी। अरे देख, अगर ये मेरा काम बन गया तो मैं तुम्हारे लिए जो कहोगे वो करूँगा। देखो शर्मा, ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो ज्यादा कुछ नहीं। सर्दी बहुत है, ऐसा करते हैं, मछली खाने चलते हैं। अरे चल, गरीब का गरीब ही निकला। इतनी छोटी सी फरमाइश, चल तुझे ठीक ठाक शॉपिंग करवाता हूँ। जब शर्मा घर गया तो, अरे आप आ गए घर, मैं अभी खाना लगाती हूँ। नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ। इतनी भी मेरी हमदर्द मत बन। मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। मुझे कल एक बहुत ही जरूरी काम है। मैं 2-4 दिन बाद ही घर वापस आऊँगा। अगले दिन शर्मा पहुंच गया नदी पर उस कबीले में। अरे ओ भैया, मेरी बात सुनो। मैंने सुना है आप लोग लड़कियां बेचते हो। मुझे भी एक लड़की चाहिए, शादी करनी है मैंने, क्योंकि मेरा कोई बेटा ही नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हमारे पास एक लड़की है आपके लिए, आप उससे शादी कर लें। मैं आपकी उसकी माँ से बात कराता हूँ। इस लड़की का नाम भी बहुत प्यारा है, अंजू है उसका नाम। फिर शर्मा अंजू की माँ के पास जाता है। अरे ओ देखो बीबी, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मैं एक बहुत बड़ा ठाकुर हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 लाख देने होंगे। अरे ओ बीबी, तू पैसों की फिक्र मत कर, बस शादी की तैयारी कर। शर्मा और अंजू की धूमधाम से शादी हो गई। अगले दिन शर्मा अपनी दूसरी पत्नी को लेकर अपने घर गया। अरे ये औरत कौन है? अरे देख मानसी, ये मेरी पत्नी है। मैंने शादी कर ली। क्या
आपको एक बार भी मेरा और अपनी बेटियों का ख्याल नहीं आया? चल चल देख फिर शुरू हो गई। बंद कर ये बक बक। तूने तो लड़कियों का ढेर ही लगा दिया। अब होगा मेरा बेटा, देखना मेरी जायदाद का वारिस। और देख चल यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल लेकर गुम हो जा। बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, खुशकिस्मत लोगों को मिलती है, मगर तुम जैसे लोग इस लक्ष्मी की कदर नहीं करते। एक दिन तुम बहुत पछताओगे। अरे मैं और पछताऊं? ये कहाँ की बात तू ले आई? चल जा यहाँ से, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन मानसी रसोई में खाना पका रही थी, तभी वहाँ अंजू आ जाती है। चलो चलो हटो यहाँ से, मुझे शर्मा जी के लिए खाना बनाना है। अभी मैं अपनी बेटियों के लिए खाना बना रही हूँ ना, जब पका लूंगी तब आना। अंजू और मानसी की बहस शुरू हो गई। तभी वहाँ पूनम आई। अरे आंटी, मेरी माँ से तमीज से बात कर। क्या आंटी? तुमने मुझे आंटी कहा? जी हाँ, आंटी ही हो तुम। अंजू गुस्से में वहाँ से चली गई। जब शर्मा घर आया तो अंजू ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। अरे ओ भाग्यवान, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मुझे भी बता कुछ। क्या तेरा पीछे कोई मर गया? ऊपर वाले, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो मेरी शादी इतने जालिम घराने में हुई? अरे ओ, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे बताओ कौन सा जुल्म हुआ तेरे साथ? मैं हर एक को सीधा करके ना रखूं तो मेरा नाम शर्मा नहीं। अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी सारी बेटियों ने मिलकर मुझे मारा है, मेरे बाल खींचे। अंजू ने शर्मा को मिर्च मसाले लगाकर मानसी और उसकी बेटियों के खिलाफ खूब भड़काया। शर्मा आग बबूला हो गया और वो फौरन मानसी के पास गया। अरे ओ मानसी, किधर है तू? तूने और तेरी लड़कियों ने मिलकर मेरी पत्नी को मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई, तुम अब हाथापाई पर उतर आई हो। मगर मेरी बात सुन और मेरी बात मान लेना। इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ। अगर फिर ऐसा हुआ तो देखना फिर तुम्हारा क्या हश्र करूँगा तुम्हारी लड़कियों के साथ। इसी तरह नोक जोक में दिन गुजरते रहे। एक दिन जब शर्मा घर पर नहीं था और मानसी भी अपनी बेटियों के साथ कहीं गई हुई थी, तो अंजू ने घर के सारे जेवर, पैसे और कुछ कीमती सामान एक थैले में डाला। अरे माँ, आ गई तुम? मैंने सारे जेवर, पैसे और कीमती सामान इस थैले में डाल लिया है। चलो भागे यहाँ से। अरे पागल लड़की, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या कर रही है? क्या मतलब माँ, क्या कर रही हूँ? जो हमेशा करते हैं वही कर रही हूँ। ये सारा कीमती सामान अपनी बस्ती ले जाएंगे और वहाँ जाके याशी करेंगे। पीछे से ये शर्मा और इसकी पत्नी रोते पिटते रह जाएंगे। अंजू, पहले भी तुझे 3-4 बार बेच चुके हैं। हर बार पैसे लूट कर ले आती हो और वो कुछ ही देर में खत्म हो जाते हैं। अगर इस बार मोटा जानवर हाथ लगा है तो हमें फायदा उठाना चाहिए। माँ, हम फायदा कैसे उठाएंगे? हमें यहाँ से सिर्फ पैसे और कुछ जेवरात नहीं, खजाना, जमीनें और जायदादें हथियानी हैं। अभी ये सब कुछ वापस रख दे और कुछ साल इंतजार कर। समय आने पर मैं तुझे बताऊंगी कि क्या करना है। चुपचाप जैसे रह रही है वैसे ही रह। फिर 1 साल बाद शर्मा और अंजू के घर बेटा हुआ। उसका नाम उन्होंने राजा रखा। अरे वाह पिताजी, हमारा छोटा भाई, अब बहुत मजा आएगा। हम इसके साथ बहुत खेलेंगे। वाह, क्या खूब प्यार जता रही हो। खबरदार मेरे बेटे से दूर रह। राजा पर अपना मनहूस साया भी मत डालना। चलो भाग जाओ यहाँ से। इसी तरह वक्त गुजरता गया। अब मानसी की तीनों बेटियां शादी के लायक हो चुकी थी। अरे सुनिए, अब हमारी तीनों बेटियां शादी के लायक हो चुकी है। इसमें मेरा क्या कसूर है? शादी के लायक हो चुकी हैं तो हमें अपनी तीनों बेटियों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते देखकर इनकी शादियां कर देनी चाहिए। अरे ओ, क्या ऊल फूल बके जा रही हो? तेरी बेटियों से मेरा क्या लेना देना? मेरे पुरखों की जायदाद है। मैं इसमें से एक पाई भी तेरी बेटियों की शादी पे नहीं लगाऊंगा। जा अपना काम कर, तू जान और तेरी बेटियां जाने। शर्मा वहाँ से चला गया। मानसी बेचारी ने अकेले ही एक रिश्ते वाली महिला से बात की। उसके कुछ दिन बाद ही साथ वाले गांव का चौधरी रघुवीर मानसी से मिलने आया। अरे बहन जी, आज मैं तुमसे तुम्हारे घर की लक्ष्मी मांगने आया हूँ। मैं कुछ समझी नहीं भाई साहब। देखो मानसी बहन, मैं अपने तीनों बेटों के लिए तुम्हारी तीनों बेटियों का रिश्ता मांगता हूँ। मेरे तीनों बेटे बहुत ईमानदार, अच्छे और मेहनती हैं
और तुम्हारी बेटियों की तरह उनकी रगों में भी ठाकरों का खून दौड़ रहा है। मैं तुम्हें अपनी जबान देता हूँ कि मैं तुम्हारी बेटियों को अपनी बेटियों की तरह रखूंगा और अपने बेटों की तरफ से भी मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि वो तेरी बेटियों को शहजादियों की तरह रखेंगे। अरे भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी तीनों बेटियां हमेशा एक साथ रहेंगी। मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ये रिश्ता कबूल है। अंजू ने उनकी सारी बातें सुन ली। वो चल बुन गई। अरे इस मानसी की तो तीनों बेटियां बहुत खुशकिस्मत निकली। ये शर्मा बेवकूफ है जो अपने घर की लक्ष्मी को पहचान नहीं सका। अगर वो खुद अपनी बेटियों की शादी इस चौधरी के लड़कों से कर देता तो उस चौधरी की सारी दौलत खुद शर्मा के हाथ लग जाती। अरे शर्मा, तुम्हें पता है तुम्हारी तीनों बेटियों की शादी उस मानसी ने चौधरी रघुवीर के तीनों बेटों से तय कर दी है। इसका मतलब तुम्हारी सारी बेटियां और वो मानसी बहुत अमीर हो जाएंगी। तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो? अरे ओ अंजू, देख मैं पहले ही औरतों की बक से बड़ा तंग हूँ। तुम क्यों मुझे डरा रही हो? क्या तुम मुझे डरा डरा कर मारना चाहती हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? वो मानसी अपनी तीनों बेटियों की शादी जहाँ मर्जी करे, इसमें मेरा क्या? मैं खुद एक बहुत बड़ा ठाकुर हूँ। कुछ ही दिन बाद मानसी की तीनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से हुई। वो तीनों बहुत खुश अपनी जिंदगी गुजारने लगी। दूसरी तरफ अंजू बेचारी मानसी पर बहुत जुल्म करती और सारे घर के काम उसी से करवाती। अरे मानसी, यहाँ क्या करी हो? जाकर रसोई में बर्तन दो। नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम बर्तन खुद ही धो लो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मना किया। अब देख रहा मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। आज ही तुम्हें घर से निकलवाऊंगी। जब रात को शर्मा घर आया तो अंजू ने शर्मा को मानसी के खिलाफ खूब भड़काया। शर्मा ने बेचारी मानसी को घर से निकाल दिया। वो अपनी बेटियों की हवेली चली गई। अरे माँ, तुम कैसी हो माँ? अरे बेटी, अंजू ने तुम्हारे बाप को मेरे खिलाफ खूब बरकाया, इसलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊँ। माँ, क्या मतलब कहाँ जाओगी? आप हमेशा हमारे साथ हमारी हवेली में रहोगी। हम आपकी बेटियाँ नहीं, बेटे हैं। हम बहुत खुश होंगे और बहुत मजे की जिंदगी गुजारेंगे। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटियों। माँ, शुक्रिया की क्या बात, ये आपकी ही हवेली है। मानसी अपनी बेटियों के साथ उनकी हवेली में हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी और दूसरी तरफ अंजू ने शर्मा को अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो हर वक्त शर्मा से लड़ती रहती और उसका बेटा राजा भी शर्मा से बहुत बदतमीजी करता। उसने धोखे से शर्मा की सारी जायदाद भी अपने नाम लगवा ली। अरे माँ, ये बुढ़ा शर्मा अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। मैंने इसकी सारी जायदाद अपने नाम लगवा ली है। ये हर वक्त बैठा पाबंदियाँ लगाता रहता है। हमें किसी न किसी तरीके से तो इसे रास्ते से हटाना ही होगा। अरे सोचती क्या हो? मैं तो कहती हूँ उसे आज ही जहर देकर मार डाल। ठीक है माँ, मैं अभी इसके लिए जहर वाला खाना बनाती हूँ। जैसे ही शर्मा घर आया तो अंजू ने उसे जहर वाला खाना खिलाया। शर्मा के खाना खाने के बाद अंजू बोली, अरे ओ शर्मा, इस खाने में मैंने जहर मिलाया था। तुझे मुझसे शादी करने की और अपनी बेटियों की कदर ना करने की सजा मिलेगी। अब तू तरप तरप कर मरेगा, तरप तरप कर। अब तेरी सारी दौलत पर मैं ऐश करूंगी जो तू अपनी बेटियों को नहीं दे सका। अंजू के इस तरह बोलते ही शर्मा जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। शर्मा तड़प तड़प कर मर गया। शर्मा को उसके जुल्म की सजा मिल गई जो उसने अपनी बेटियों और अपनी पत्नी पर किया। अंजू अपनी माँ और राजा के साथ शर्मा की सारी जायदाद पर कब्जा करके ऐशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगी। व्यूअर्स, हमारे चैनल कहानियां हिंदी टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।